माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मुदिता और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट 18। सो क्लास 9 ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट 18 है जो आपको 16 अगस्त को दी जाएगी। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सीखने वाले हैं जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है जब भी आप मैथ्स करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल। जो एक्सपोनेंशियल होते हैं उसके लॉज को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल होते क्या है? जब भी आप कोई नंबर लिखते हो, जैसे कि मैंने नंबर लिख दिया ए, ठीक है, ए चलो समझ में नहीं आया, जैसे मैंने लिख दिया नंबर 2, अब 2 के ऊपर मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, तो जो हमने यहाँ पे नीचे नंबर लिखा है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ये ऊपर लिखते हैं पावर, ये हमारा क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। तो इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, वही आज हम समझने वाले हैं। We have learned in the previous class that when the same number is multiplied repeatedly, we write it in exponential form. हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है कि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इस तरीके से ना लिख के, जैसे यहाँ पे 3 बार अगर 5 है तो हम क्या लिख देंगे? 5 की पावर 3, तो 3 इसका एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया और 5 क्या हो गया? बेस हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 टाइम है, इसी तरीके से 100 टाइम भी हो सकता है, तो हम 100 टाइम ना लिख के उसकी पावर लिख देंगे, उसका मतलब वो उतनी बार नंबर है रिपीटेडली। ओके, अब यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए 5 की पावर अगर 7 है तो 5 हमारा क्या है? बेस नंबर है, और 7 क्या है? इस तरीके से है, तो 7 हमारा क्या है? एक्सपोनेंट है, और 5 क्या है? बेस नंबर है। लेट अस रिकॉल द एक्सपोनेंशियल रूल। हम कुछ एक्सपोनेंशियल रूल को रिकॉल कर लेते हैं जिनको हम फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। रूल 1, अगर a की पावर m और a की पावर n है, अगर हमारा जो बेस है वो मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, यहाँ पे देखिए बेस नंबर सेम है, a को आपको क्या बोला है? बेस नंबर, तो ऐसे में हमें हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड अप हो जाती हैं, तो हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा रूल 2, अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, और इसकी जो पावर्स हैं वो इस तरीके से हैं, ब्रैकेट में a की पावर m और बाहर में n, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसे एक नंबर से समझेंगे, 2 की पावर 3 और इस तरीके से मैं बाहर 2 लिख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 2 जा 6। इसके बाद तीसरा होता है कि अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है, तो पावर्स बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स हमारी माइनस होती हैं। जैसे 7 की पावर 5 अपॉन में 7 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे? 7 की पावर 5 माइनस 2, बेस हमारा सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगला फॉर्मूला होता है कि अगर हमारा बेस डिफरेंट है, बेस a इंटू बी है और पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, अब हमारा बेस सेम है लेकिन पावर्स जो है बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तब हमारा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 जा 10 की पावर 3, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है कि अगर किसी की भी एक्सपोनेंट पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आपको किसी ने बोल दिया 100 की पावर 0, तो की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ओके, अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं। अगर 1/a की पावर n है तो इसे हम a की पावर -n लिख सकते हैं। कोई चीज़ अगर रेसिप्रोकल में है उसे रिवर्स करके इस तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा 1/3 की पावर 5 है तो आप 3 की पावर -5 लिख सकते हो। 5 की पावर -2 है तो इसे 1/5 की पावर 2 लिख सकते हो। अब हमें इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिए, एक एक करके देख लेते हैं। बोल रखा है 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 5, यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो 17 की पावर आपका हो जाएगा 2 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 की पावर 5 प्लस 2 7, तो 17 की पावर 7, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 2 7। इसके बाद सेकेंड है 5 की पावर 2 और 7, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड में बोला है 10 की पावर 9, 10 की पावर 10 अपॉन में 10 की पावर 4। ओके, ये वाला हमें बोल रखा है कि 10 की पावर 9 की पावर 10 और 9 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा? 9 की पावर 10 माइनस 4, 10 में से 4 गए, कितना बचा? 6 बचा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि 9 की पावर 6, पावर माइनस हो जाएंगी, 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि बेस अलग है, 5 3 जा 15, 15 की पावर 4,
ओके, इसके बाद 11 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कभी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू सीधा 1 हो जाती है। सो इसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। हमारे क्या क्या आंसर्स हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसकी पावर हमने माइनस करके इसकी पावर आपको ऐड करके 17 की पावर 7, यहाँ पे 5 की पावर 7 2 जा 14, 5 की पावर 14, इसके बाद यहाँ पे 9 की पावर 6, 10 माइनस 4 6, 3 5 जा 15 की पावर आपकी 4 हो गई और यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से इसको हम फिल कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे बोल रहा है कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है यस वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट 5। अगर आप 5 रूट 5 को लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 1/2, ठीक है। रूट 5 का मतलब क्या है कि आधी पावर है, जो हम ऐसे भी तो बोलते हैं कि 2 रूट 5 को मिलाकर 1 5 मिलता है, ठीक है। तो अगर 1 रूट 5 है तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर कितनी है, आधी है। और क्यूब रूट है, अगर क्यूब रूट है तो क्या होगा, 5 की पावर 1/3, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है लेट अस कम टू नो अनदर रूल। यहाँ पे हम अनदर एक और रूल को समझ लेते हैं, इसको भी आप फॉर्मूला बोल सकते हो। अगर रूट की पावर यहाँ पे n दे रखी है तो हम कैसे लिख देते हैं इसको, a की पावर 1/n। a यहाँ पे आपको कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर बोल रखा है कि n जो रूट की वैल्यू है उसको यहाँ पे आपको एक नंबर दे रखा है और इसका भी पावर दे रखा है, तो a की पावर m/n। अब इसी को प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोल रखा है राइट सम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला है रूट 7। तो अभी हमने देखा कि अगर रूट 7 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, रूट 7 को 7 की पावर 1/2। इसके बाद बोल रखा है रूट 11 की पावर 3, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे 11 की पावर 1/3, जैसे आपको ऊपर दिखाया हुआ है कि 11 की पावर क्या हो जाएगी 1/3, 7 की पावर 1/2। और इसी तरीके से अगर हम इसको लिखें, ये आपका दे रखा है रूट 5 का क्यूब। रूट 5 का क्यूब आप सोचिए, रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, इस तरीके से है। तो रूट 5 और रूट 5 को मिला के आपका एक 5 बन गया, ठीक है। और एक रूट 5 का क्या हो गया, 5 की पावर 1/2। तो यहाँ से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 5 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3/2, ठीक है। इस तरीके से समझेंगे कि 5 की पावर 1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 2 1 जा 1 प्लस 2 3 और नीचे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर 3/2। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3/2। इसके बाद दिया हुआ है 13, यहाँ पे आपको 3 दिया है, यहाँ 5 दिया है, तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। इसको हम लिखेंगे 13 m/n। तो m बाहर कितना है 5 और n कितना है 3, तो 13 की पावर 5/3। इस तरीके से लिखेंगे 13 की पावर 5/3। m/n की फॉर्म में लिखना है, m है आपका 5 और n कितना है 3 है, तो 5/3, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे आपको कुछ प्रैक्टिस करके बताए हैं। लेट अस सिंप्लीफाई। अगर 4 की पावर 1/2 है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 की पावर यहाँ पे दे रखा है 3/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 और बाहर 3। सो यहाँ पे हो जाएगा, आप कैंसिल आउट करके सॉल्व आउट करके हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है कि अगर हमारे पास इस तरीके से हो 4 की पावर 3/2, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और बाहर 1/2। तो 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 64। 64 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और बाहर भी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिंप्लीफाई करके बताए हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़े और क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए हैं पावर्स ऐड करने की, कि यहाँ पे 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी 2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 1 3/3। 3/3 मतलब 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसी तरीके से यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 की पावर 4/5। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है,
डिवाइड में है तो पावर्स जो हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, 1/5 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे आप, हमेशा एलसीएम लेके माइनस करेंगे, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 7 की पावर 15, ठीक है। और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 5, तो यहाँ पे माइनस का 2/15। तो ये आपको 4 सिंप्लीफाई दिए हैं। अब इसके बाद हमें सॉल्व करने को आज दिए हैं स्टूडेंट, नाउ वी कैन ट्राई टू सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको जो क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए हैं वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे मैं सॉल्व करके बताऊंगी, 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर 2/3। तो बेस हमारा सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, देखो 1/3 2/3, तो एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2, तो ये हमारा कितना हो गया, 3 की पावर 3/3, तो ये 1 पे कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 3 की पावर 1/3 प्लस 2/3, तो ये 1 प्लस 2/3 3/3, यानी कि 3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड दे रखा है 5 की पावर 3 और 1/5। तो ये आपका किसकी तरीके से है, ये आपका इस तरीके से है। अगर आपका इस तरीके से होता है तो आप कैसे लिख दोगे, ठीक है, इसको लिख दोगे मल्टीप्लाई करके 3 और पावर कितना हो जाएगा 4/5। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 की पावर 3 और 1/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 3/5, ठीक है, क्योंकि 1/5 है और यहाँ पे इस तरीके से है, तो ये ऐसे है 5 की पावर 3 इंटू 1/5, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 3/5, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको डिवाइड में दे रखा है, यानी कि आपको माइनस हो जाएंगी पावर्स। 5 की पावर 2/5 माइनस 1/5, यहाँ पे पावर 2/5 है, यहाँ 1/5 है, तो 2/5 में से 1/5 गया तो 2/5, पावर हमारी एलसीएम लेंगे 5, 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 5 की पावर 2 में से 1 गया 1, 1/5, ठीक है, 1/5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 की पावर 1/5, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, तो इस तरीके से 5 की पावर 2/5 माइनस 1/5, तो 5 की पावर 2 में से 1 गया 1/5, 5 की पावर 1/5। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको दे रखा है 2 इंटू 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 की पावर 1/9 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 6 की पावर 1/9, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई होगा नहीं तो इसे हम यहीं तक छोड़ देंगे इतना सिंप्लीफाई करके। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गए हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।